जम्मू कश्मीर में कड़ाके की शीतलहर जारी है। जम्मू में लगातार दूसरे दिन का पारा 10 डिग्री से कम रहा। घाटी के सभी हिस्सों में रात का पारा शून्य से नीचे चला रहा है। इसी बीच 11,649 फीट की ऊंचाई पर स्थित है चोटिला दर्रा यानी कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राज्य मार्ग यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बीआरओ के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर साकेत सिंह ने शुक्रवार को जोजिला दर्रे पर कहा कि कश्मीर घाटी में पश्चिमी विक्षोभ की भविष्यवाणी है, जिसके चलते मौसम बदलने से इस मार्ग पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है, जिसके चलते आने वाले 3 महीनों के लिए इस जोजिला दर्रे को बंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार है जब बीआरओ इस मार्ग को 6 जनवरी तक खुला रखने में कामयाब रहा। खड़े हुए हैं। जोजिला पास का ऑल्टीट्यूड 11,649 फीट है और ये नेशनल हाईवे का एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है, नेशनल हाईवे 1, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। ये नेशनल हाईवे 1 जोजिला पास के ऊपर से ग्रेटर हिमालयन रेंज को क्रॉस करता है और इस पूरे NH1 को मेंटेन करने की रिस्पांसिबिलिटी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के पास है। श्रीनगर से लेके जोजिला पास तक इसको प्रोजेक्ट बीकन देखता है और जोजिला पास से कारगिल तक इसको प्रोजेक्ट विजयक देखता है। ये NH1 लेह लद्दाख के क्षेत्रों के लिए, वहाँ के आवाम के लिए और वहाँ डिप्लॉयड सारे के सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक एक्सेस है और हम सब जानते हैं कि इतने सालों से उनके सस्टेनेंस के लिए एक ये लाइफलाइन का काम कर रही है। और अगर हम आंकड़े देखें पिछले 3-4 साल के, तो सर्दियों का मौसम जैसे ही शुरू होता है, हेवी स्नोफॉल के कारण और लो टेम्परेचर्स के कारण यहाँ पे ट्रैफिक का आना जाना संभव नहीं हो पाता है और 15 नवंबर से लेकर के दिसंबर के पहले हफ्ते के बीच में ये पास बंद कर दिया जाता था। लेकिन 2020 के टाइम से, जब से हमारे बॉर्डर्स में हाइटेंड टेंशंस का सिचुएशन रहा है, इस पास को ज़्यादा देर तक खोलने की ज़रूरत पड़ी है और बॉर्डर रेट्स ने इसी पे अपना काम पूरा किया है। 2020-21 में जोजिला पास को 31 दिसंबर 2020 तक खुला रखा गया था। पिछले साल इसको 4 जनवरी तक और इस साल आप देख रहे हैं हमने इसको 6 जनवरी तक खोल कर रखा हुआ है। पिछले तकरीबन 6 हफ्तों में, 1.5 महीने में, अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो मोर देन 13,500 व्हीकल्स हैव क्रॉस्ड जोजिला ईदर वे, यहाँ से श्रीनगर से लेह और लेह से श्रीनगर। और आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लेह की जनता के लिए और वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कितना बड़ा एक लॉजिस्टिकल एडवांटेज रहा होगा। कल से एक हेवी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रेडिक्शन है और जिसके चलते हम शायद इस पास को आने वाले सर्दियों के मौसम के लिए बंद रखेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द मौसम को मद्देनजर रखते हुए बॉर्डर रोड्स पूरा सक्षम है और पूरा तैयार है इस पास को दोबारा खोलने के लिए और ट्रैफिक को बहाल करने के लिए। इसके लिए बहुत, ये तो मैं पहले आपको पता है कि इसका एक स्ट्रैटेजिक एक्सेस है और उनके सस्टेनेंस के लिए, उनके लॉजिस्टिक्स के लिए इस पास का इतनी देर तक खुला रहना एक बहुत बड़ी बात है। मेरी समझ से ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, एक प्रेसिडेंस है जो बॉर्डर रोड ने एस्टैब्लिश किया है कि 6 जनवरी तक इस पास को हमने इसको खोल कर रखा हुआ है। अन्य अधिकारी ने बताया कि हम अपना कैंप थोड़ा नीचे लेकर जा रहे हैं ताकि वो किसी तरह के बर्फीले तूफान या हिमस्खलन की चपेट में न आए। बाकी मौसम साफ होने पर समय समय पर हमारे जवान क्लियरेंस करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सेना के लिए खाद्य सामग्री और हथियार पहुंचाने का ये बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। हमारी जो कोऑर्डिनेशन है विद लोकल पुलिस अथॉरिटीज और यूडी एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के सपोर्ट के द्वारा हम इस रोड को मैक्सिमम टाइम, रिकॉर्ड टाइम तक खोल पाए हम। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारी पुलिस अथॉरिटीज़ का, जिन्होंने हमारे को सहयोग किया और हमारी पूरी तरह से मदद की और हम अपनी इक्विपमेंट रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके स्नो क्लियरेंस करके इस रोड को हम रिकॉर्ड टाइम के लिए ओपन कर पाए। काम चालू रहेगा, फौज कभी अपने काम से पीछे नहीं हटेगी। हम सिर्फ अपना जो एक डेट है उसको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहे हैं ताकि यहाँ पे जो अवलांच का अंदेशा आया है हमारे को और हैवी स्नो को आया है, तो हम अपना डेट मध्याह्न से इस स्नो क्लियरेंस को जारी रखेंगे और अपना टाइम टू टाइम स्नो क्लियर करके हम रोड को अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तक खुला ओपन करके रखेंगे। फौज के लिए, सिविल पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोड, बिकॉज एकमात्र जरिया है हमारी सप्लाईज को, हमारी ट्रुप्स को, हमारे लोकल पॉपुलेशन को यहाँ पे कम्युनिकेशन करके यूटी ऑफ JNK और यूटी ऑफ लद्दाख को कनेक्ट कर रहा है ये रोड। तो ये इसका खुला रखना इज़ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोसीजर है, जो पहले से हमारा प्लान है कि
मेडिकल इमरजेंसी और इस टाइप के इमरजेंसीज के लिए हमारा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमेशा तैनात रहेंगे। वहीं हाईवे से बर्फ हटाने में जुटे स्नो कटर ड्राइवर ने बताया कि वो जी जान से पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ सड़क बहाली के कार्य में जुटे हुए हैं और आगे भी इसी तरह से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते रहेंगे। मेरा नाम अब्दुल सलोन हूँ, मैं एज पर मैट 122 RCC की तरफ से है। तो ये रोड आज तक खुला, ये तो खुशी की बात है। दूसरा, इसमें काफ़ी मुश्किलात होता है, हवा से मुकाबला करना पड़ता है, टेम्परेचर लो है उससे मुकाबला करना पड़ता है, बर्फ़ से मुकाबला करना पड़ता है, तब ये रोड खुल के रहता है। ये तो बड़ा खुशी, खास कर करगिल लेह लद्दाख के लिए बहुत खुशी की बात है कि जबकि नवंबर में ही रोड बंद होता था, लेकिन आज ये खुशी की बात है कि 6 जनवरी को भी आज कानवाई जा रहा है ऊपर। हाँ, मशीनरी तो काफ़ी है, डोज़र DAT हमारे पास जो है 4-5 है, सुपरा है, स्काउडेक है, JCB है, व्हील लोडर है, काफ़ी मशीनें हैं। इसके बावजूद भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये रोड खोलने के लिए। बर्फ़ में भी हम काम कर रहा है, वही मुश्किल है कि ये तो मौत के मुंह में, जोजिला में काम करना है कि मौत के मुंह में जाना है। बाकी सब ऊपर वाले की दया से हमने आज तक ये रोड। वहीं एक वाहन चालक ने जोजिला दर्रे को रिकॉर्ड समय 6 जनवरी तक खुला रखने के लिए BRO का आभार जताया। उनसे कहा कि ये मार्ग उनकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा है, जिसे कि BRO ने कड़ी मेहनत से अब तक खुला रखा और इतिहास में ये पहली बार हुआ है। मेरा नाम है सर वकार यूनुस, मैं द्रास का रहने वाला हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है सर हमारे लिए। सर हमारा सब कुछ ये जोजिला की वजह से हमारा सब कुछ चलता है। बहुत सर, बहुत खुशी की पहली बार आज 6 जनवरी है, पहली बार 6 जनवरी तक मौसम खुला रहा, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो गई सर। BRO वालों का और अफसरों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वहीं जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में शीतलहर जारी है। जम्मू में लगातार दूसरे दिन का पारा 10 डिग्री से कम रहा। घाटी के सभी हिस्सों में रात का पारा 0 से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 7 से 10 जनवरी तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।